भोपाल को देश के उन कुछ चुनिंदा शहरों में गिना जाता है जहां लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज तक संवाददाता रवीश पाल की यह रिपोर्ट देखिए और जानिए क्या भोपाल आज तक के रियलिटी चेक में पास हो गया। बेसिकली हम एक स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग को ऐसे स्ट्रगल करके ही जाना पड़ेगा। तो जो खौफ और जो डर रहता है हमेशा यही रहता है कि आजकल एक से बढ़ के एक केसेस सुन रहे हैं। दिल्ली में आप अभी देख ही रहे हैं, कभी निर्भया की केस की बात करें या प्रियंका के केस की बात करें तो वो केसों ने ऐसे अंदर से डरा के रख दिया है कि आप मतलब अगर 6 भी बज रहे हैं तो ऐसा लगता है कि रात के 12 बज रहे हैं। पूरा सुनसान इलाका हो जाता है। यहाँ पे ऐसे झाड़ियां आपको दिख रही हैं, लोग भी नहीं दिखते हैं, पूरा सुनसान इलाका। ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पीछे से आ रहा है। कभी कभी तो इतना डर लगता है कोई आपके साथ में वॉक तो नहीं कर रहा। तो अक्सर मैं अपनी मम्मी को फोन पे बात करती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। तो मतलब सेफ्टी को लेके बहुत ज्यादा इश्यू होता है। मुझे ये बिल्कुल सेफ नहीं लगता। कई बार तो मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर रात के मुझे 10 बजे भी मैं यहाँ से निकल रही हूँ तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो मैं अवॉइड ही करती हूँ अपनी जॉब या कोचिंग। तो मुझे कई बार अपनी शिफ्ट भी छोड़नी पड़ती है इसी डर के चक्कर में। भोपाल के एमपी नगर जो सबसे ज्यादा व्यस्त इलाका माना जाता है, उसके पास का जो इलाका है वहां पर लड़कियां कैसा महसूस करती हैं, रात के समय उन्हें कितना डर लगता है, वो तो आपने सुना। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं, अब क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, करीब रात के 12 बजने वाले हैं, 11:52 पे हम आपको ये तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इस सड़क को हमने क्यों चुना, पहले हम आपको वो बताते हैं। दरअसल ये जो सड़क है जिसपे इस समय हम मौजूद हैं, ये मध्य प्रदेश का पुलिस हेडक्वार्टर जो है वहां से ये सड़क शुरू होती है और राजभवन तक ये सड़क जाती है। इस सड़क के एक तरफ एमबीएम कॉलेज है, जो तमाम दूसरी शिक्षण संस्थाएं हैं, सामने पीएचक्यू है जो सड़क आपको दिख रही है, और इस सड़क के दूसरी तरफ भोपाल की छोटी झील है। इस सड़क पर अगर हम देखें तो पीएचक्यू से लेकर के राजभवन तक हमने इस पूरी सड़क पर एक चक्कर लगाया। करीब 1 किलोमीटर की ये सड़क है करीब। लेकिन इस पूरी सड़क पर कहीं पर भी हमें पुलिस का कोई नुमाइंदा नहीं मिला। कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर इस सड़क पर हमें नहीं दिखा है, ना ही कोई पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही है। इस समय रात के 12 बज चुके हैं। घड़ी में अगर हम आपको दिखाएं तो समय हो रहा है 12:01। और हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये भोपाल की सबसे वीआईपी और सुरक्षित माने जाने वाली जगह कही जाती है, पॉलिटेक्निक चौराहा। वजह हम बताते हैं। जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं उस बोर्ड पे लिखा हुआ एक नाम आप पढ़िए। उस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये सड़क मुख्यमंत्री निवास की ओर जाती है और यहीं पे श्यामला हिल्स है जहां पर तमाम बड़े दिग्गज, राजनीतिक दिग्गज जो है उनके बंगले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी श्यामला हिल्स में रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती यहीं रहती हैं। लेकिन जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही मुख्यमंत्री निवास है। और इस पॉलिटेक्निक चौराहे पे, यानी इस चौराहे को नए भोपाल और पुराने भोपाल को जोड़ने वाला स्क्वायर कहा जाता है और बेहद ही महत्वपूर्ण ये इलाका है, पूरा मुख्यमंत्री निवास से लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको दूर दूर तक पुलिस की कोई गाड़ी नहीं दिखेगी। आज तक की टीम अब पहुंच गई है भोपाल की पहचान कहे जाने वाली वीआईपी रोड पर। 12:17 का समय है ये, और यहाँ पे अगर आप देखें तो पुलिसकर्मी हमें तैनात दिखे हैं। डायल 100 की ये वैन है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि इस सड़क पर किसी गाड़ी को रुकने ना दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पर ट्रैफिक बड़ी तेजी से गुजरता है। वीआईपी रोड है ये, यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट भी होता है।
रोशनपुरा चौराहा है, ये न्यू मार्केट के तहत आता है। अरेरा हिल्स थाना जो है वो यहाँ पे पड़ता है और रात के समय हमें यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो अपनी ड्यूटी करते हुए मुस्तैद दिखे हैं। तो हमने जब देखा था तो भोपाल के कई इलाकों में हमने आपको दिखाया था, वहां पे पुलिस नहीं थी सड़कों पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पुलिस चौकी है उसके ठीक बाहर अरेरा हिल्स थाने के जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात है। नाइट ड्यूटी चल रही है जो रात 10 बजे से शुरू होती है, सुबह 10 बजे तक ये पूरी ड्यूटी रहती है, 12 घंटे की। रात 12:45 का समय है और इस काली अंधेरी रात में हम आपको कैमरे की फ्लैश लाइट बंद करके ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप महसूस कर सके भोपाल के डार्क स्पॉट का सच। हम भोपाल के चिनार पार्क रोड पर है, मैं कैमरे के बेहद नजदीक हूं लेकिन आपको दिख नहीं रहा हूँ, आवाज जरूर आ रही होगी आपको। ये प्रयोग इसलिए किया है ताकि हम आपको दिखा सके कि भोपाल के चिनार पार्क में रात के समय क्या हालात होते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट तो है लेकिन वो जो बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं उनकी पत्तियों में वो स्ट्रीट लाइट ओझल हो जाती है और इसी चलते ये पूरी सड़क अगर आप देखें मेरे पीछे तो यहाँ पर आपको घना अंधेरा दिख जाएगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल आपने देख लिया है, लेकिन भोपाल में आज तक ने क्या देखा, जल्दी से बड़ी बातें आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आधी रात में भोपाल की कहानी क्या होती है। पीएचक्यू मार्ग पर रात को 11:52 पर पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। पीएचक्यू मार्ग जहां पर पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए थी, भीड़ भाड़ वाला ये इलाका, पॉलिटेक्निक चौराहा, रात 12 बजे वहां पर भी पुलिस नदारत रहती है। दिन में तो काफी भीड़ होती है लेकिन रात के वक्त रात 12 बजे पुलिस वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दी। वीआईपी रोड की बात करें, अब वीआईपी रोड है, नाम से ही स्पष्ट है, रात के 12:15 बज रहे थे, यहां पर पुलिस की मुस्तैदी जरूर नजर आई। न्यू मार्केट में रात 12:30 बजे अरेरा चौकी पर पुलिस की मौजूदगी न्यू मार्केट इलाके में भी देखने को मिली है। रात के तब 12:30 बज रहे थे। चिनार पार्क रोड लेकर चलते हैं, 12:45 रात के, वहां पर सड़क पर चारों तरफ घना अंधेरा था। हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे की लाइट को जब ऑफ किया तो चारों तरफ घना अंधेरा नजर आया, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, वहां पर इस तरह की स्थिति थी, चारों तरफ घना अंधेरा और वहां पर स्ट्रीट लाइट जलती हुई नजर नहीं आई। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता भोपाल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवीश, मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में 6वें नंबर पर आता है, लेकिन जब रेप केस की बात आती है तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का नंबर दूसरे पर आता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का अगर यह हाल रहेगा तो समूचा मध्य प्रदेश में भगवान भरोसे। रवीश। बिल्कुल चित्रा, शांति का टापू कहा जाता है मध्य प्रदेश को, लेकिन बीते कुछ सालों के आंकड़ों पर यदि हम गौर करें तो बताएगा कि शांति के इस टापू में खासतौर से महिलाओं के मन में जो अशांति है वो इसी वजह से है कि उनके खिलाफ अपराध के जो आंकड़े हैं वो ये कहानी बयां करते हैं कि मध्य प्रदेश उनके लिए कितना असुरक्षित है। ये आंकड़े किसी और के नहीं बल्कि एनसीआरबी के आंकड़े होते हैं, जिसमें हर साल दर साल मध्य प्रदेश जो है वो ऊपर के पायदान पर रहता है, जो कि उसके लिए किसी भी सूरत पर अगर देखा जाए तो विश्वास अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन आप ये देखिए, ये टीवी है, टीवी पे एक समय की सीमा होती है, लेकिन ये जो हमने तस्वीर आपको दिखाई यही हाल पूरे भोपाल का था। भोपाल के ज्यादातर इलाकों में डार्क स्पॉट की भरमार है, सुनसान सड़कें होती हैं, इक्का दुक्का जगहों पे आपको पुलिसकर्मी जरूर दिखेंगे। हमने जो जगह चुनी ये वो तमाम जगह थी जहां पर वीआईपी मूवमेंट रहता है, आवागमन रहता है, पुलिस हेडक्वार्टर जहां से पुलिस को रोजाना गुजरना होता है, जहां से राज्य के डीजीपी यानी जो पुलिस के मुखिया है वो गुजरते हैं, उस सड़क तक पर जो है पुलिस नदारत थी। राजभवन जहां पे राज्यपाल रहते हैं, मुख्यमंत्री निवास जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, उसके पास पे भी कहीं पे भी पुलिस पिकेट हमें नहीं मिली। पुलिस हमें मिलती है वीआईपी रोड पर। देखिए वो वीआईपी रोड ऐसी है जहां पर सड़क सकरी है और वहां पर सेल्फी के लिए लोग रात को पहुंच जाते हैं, तो वहां से ट्रैफिक मूवमेंट ना बाधित हो, पुलिसकर्मी इसलिए वहां रहते हैं, इसलिए हम उस सड़क को छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो कई जगहों पे हमने देखा सुनसान सड़क थी, पुलिस नहीं थी और डार्क स्पॉट की भरमार थी। ये कहीं ना कहीं बताता है कि मध्य प्रदेश में अभी सुधार की काफी ज्यादा गुंजाइश बाकी है और यकीन मानिए कि जिस तरीके की घटना दिल्ली में हुई है और पहले भी होती रही है, मध्य प्रदेश में कभी भी इस तरह की घटना कोई भी अंजाम दे सकता है। और यहाँ पर आरोपी को पकड़ना हो या फिर अगर किसी को समय पे मदद मांगनी हो तो उसके सामने चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, खासतौर से रात के समय में। बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, लेकिन बेटियों की और महिलाओं की जब वोट की बात आती है तो राजनेता एक दूसरे में होड़ लगाने लगते हैं कि ज्यादा वोट किसको मिलेगा। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी